नसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान से उसने हमारी ज़िंदगियों में एक बार फिर हमें माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक की हसीन साअतें पुरनूर और बरकतों वाली रातें और दिन अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुक़द्दस की बरकतों से हम सबको फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रोज़ा इस्लाम का एक अहम रुकन है, जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में दिया। फरमाया ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिस तरह ये रोज़े तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। कोई उम्मत अंबिया की ऐसी नहीं रही जिस उम्मत पर किसी न किसी सूरत में ये रोज़ा फ़र्ज़ न किया गया हो। तफसीर खाजिन एक मारूफ तफसीर है। साहिब तफसीर खाजिन फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई पैगंबर ऐसा नहीं
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर ऐसा नहीं कि जिन पर और जिनकी उम्मतों पर ये रोजे फर्ज ना हुए हों। हर पैगंबर की हयात में रोजे का तसव्वुर मौजूद था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस रोज वो 10 कमांडमेंट्स और तौरात के जो 10 मशहूर अहकाम हैं, जिस रोज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन 10 अहकामात को नाजिल किया, उस दिन भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोजे से थे। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये सिर्फ तुम पर ही नहीं, जब से मैंने नस्ल इंसानी का आगाज इस धरती पे किया, हर नबी और हर नबी की उम्मत में रोजे का तसव्वुर मैंने रखा है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तक जंगल के अंदर रोजा रखा। ईसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तक उन्होंने रोजा रखा और इस तरह उनकी उम्मत पर भी ये रोजा फर्ज हुआ। रुए अर्जी का कोई मजहब ऐसा नहीं, कोई मजहब ऐसा नहीं कि जिस मजहब के अंदर रोजे का तसव्वुर मौजूद ना हो। कदीम मिस्रियों के अंदर भी रोजे का तसव्वुर मौजूद था, रूमियों के अंदर भी रोजे का तसव्वुर मौजूद था। इवन यूनान की जो कौम थी, यूनानी अक़वाम, उनके अंदर भी रोजे का तसव्वुर मौजूद था। और हिंदू मजहब में भी शुरू से यह तसव्वुर मौजूद है। और हर हिंदी महीने की 11 और 12 तारीख को हिंदू ब्राह्मण ये रोजा रखते थे। हर हिंदी महीने की 11 और 12 तारीख, जिस तरह हमारे यहाँ नफली रोजे होते हैं अय्याम 20 के, हर महीने की 13, 14, 15, इसी तरह हर महीने की 11, 12 हिंदुओं के यहाँ भी रोजा रखने का तसव्वुर मौजूद था। और अरब के अंदर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले और ऐलान नबूवत से पहले शुरू से की रिवायत चली आ रही थी काबा के ऊपर गुलाफ डालने की। और जिस दिन कुरैश ने काबा के ऊपर गुलाफ डालना होता था, उस दिन भी वो रोजे से होते थे। वो हालत रोजा में काबे के ऊपर गुलाफ डाला करते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब भी रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान की पहली रात जन्नत के दरवाजे खोल दिए और फिर पूरा महीना जन्नत का कोई दरवाजा बंद नहीं होता और जहन्नम का कोई दरवाजा के दरवाजे बंद रहते और जन्नत के दरवाजे खुले रहते। और जब आधी रात होती है तो खालिक कायनात की तरफ से मनादी आवाज देता है। एक हदीस पाक में अल्लाह की रहमत आवाज देती है कोई गुनाहों की तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं। है कोई रिज्क मांगने वाला, मैं उसको रिज्क दूं। है कोई इज्जत और आबरू मांगने वाला, मैं उसको इज्जत और आबरू से नवाजूं। और फिर ये सदा मुसलसल जारी रहती है सुबह तक।
और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये हदीस पाक मरवी कि फिर निदा आती है, ऐ नेकियां करने वाले और ज्यादा नेकियां कर, और ऐ गुनाह का इरादा करने वाले गुनाह से बाज आ जा। ये वो अजीम बरकतों वाला महीना है, ये रमजानुल मुबारक जो हम पर रोजे फर्ज किए गए। इस रमजानुल मुबारक का जिक्र चारों किताबों में मौजूद है, चारों किताबों में। इस माह रमजान जिसके रोजे अभी फर्ज होने थे उम्मत मुस्तफा पर, अल्लाह ने जब तौरात में इसका जिक्र किया तो इसका नाम शहरुर रिजवान रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इंजील का नुज़ूल फरमाया तो इंजील के अंदर इसका नाम शहरुल फरकान रखा, शहरुल फकरान रखा। और ज़बूर के अंदर खालिक कायनात ने इसका नाम शहरुल एहसान रखा, और कुरान मजीद में इसका नाम रमजान रखा है, शहरु रमजान। और जितनी किताबें नाजिल हुई, एक किताब भी ऐसी नहीं है जो रमजान में नाजिल न हुई। सब किताबों का नुज़ूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रमजान मुबारक के महीने में किया। और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक के अंदर इबादत के अंदर खुद भी इजाफा फरमाया और अपनी उम्मत को भी इसकी तरगीब फरमाई। और इतनी इबादत हुजूर फरमाते, इतनी इबादत फरमाते हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब माह रमजान शुरू हो जाता तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर को अलविदा कहते थे, और फिर पूरा महीना हुजूर बिस्तर पर नहीं जाते। इस कदर इबादत का इहतिमाम आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। रमजान मुबारक में जो इबादत में इजाफा होता है, उन इबादत में एक अहम इबादत तरावी है। तरावी आज इस तरावी के हवाले से कुछ जरूरी उमूर आपकी समातों की नजर करना चाहता हूं। तरावी का लफ्ज ये जमा है, जमा है, और इसका वाहिद है तरवीहा। तरवीहा रव्वाहा युरव्विहु तरवीहतन, तरवीहा तरवीहा ये वाहिद है, और इसकी जमा है तरावीह। जैसे मस्जिद वाहिद है और इसकी जमा है मसाजिद, ऐसे ही तरवीहा ये वाहिद है और इसकी जमा है तरावीह। ये तरवीहा क्या है? तरवीहा किसे कहते हैं? चार रकतों के बाद कुछ देर के लिए राहत लेना, तरवीहा इस्तिराहत करना। चार रकतों के बाद कुछ देर के लिए वक्फा करना और बैठ जाना, बैठे रहना, इसे तरवीहा कहते हैं। हर चार रकतों के बाद जब आप पढ़ते हैं सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुभान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, ये जो तस्बीह आप पढ़ते हैं, सुभान अल मलिक अल हय्य अल्लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। ये वो तस्बीह है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी से सुनी थी और खुश होकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी बकरियों का रेवड़ अता फरमा दिया, सारे जानवर अता फरमा दिए।
और कहा कि फिर मुझे मेरे रब की तस्बीह सुना, फिर मुझे मेरे महबूब की बात सुनाओ, उसकी सना सुनाओ। उसने फिर कहा सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरत। और आपने अपना अमामा मुबारक उतार कर उसे अता फरमा दिया, लिबास अता फरमा दिया। उसे कहा फिर सुनाओ। उसने कहा कि अभी आपके पास तो रहा ही कुछ नहीं, अभी आप क्या देंगे सुन के? आपने फरमाया कि तुम मुझे सुनाओ तो सही, बकरियां चराने के लिए कोई चरवाहा भी तो चाहिए। तुम मुझे मेरे रब की तस्बीह सुनाओ, मैं तुम्हारे साथ इन बकरियों का चरवाहा बनकर चलने के लिए भी तैयार। ये वो तस्बीह है सुभान ज़िल मुल्की वल मलकूत। तो ये जो हर 4 रकअतों के बाद आप बैठते हैं, इसे तरवीहा कहते हैं। और इस्तिलाह में हिया सलातुल क़ियाम जमातन फी लयाली रमज़ान बाद सलातुल इशा, नमाज इशा के बाद जो अज़ाफ़ी रकअतें अदा की जाती है जमात के साथ, इन्हें तरावी कहा जाता है। वह सुम्मियत बिहाज़ल इस्म, और इसको ये नाम क्यों दिया गया, इस इबादत को तरवीहा और तरावी क्यों कहते हैं? वह सुम्मियत बिहाज़ल इस्म लिअन्न सल्फ़ अव्वल मा इज्तमाउ अलैहा कानू युतीलूनल क़ियाम व यस्तरीहूना बैन तस्लीमतैन। इसलिए कि जब अहले ईमान का इस पर इजमा हो, इस इबादत पर तरावी पर, और जब वो इसके लिए जमा होते कानू युतीलून, इसे तवील करते थे। हमारे यहाँ तो तसव्वुर है कि हाफिज साहब, कारी साहब 1 रुकू 2 रुकू 3 रुकू के बाद रुकू में चले जाते हैं। सलाफ के यहाँ लंबी लंबी क़िराअतें मामूल, तवील रकअतों को बहुत तवील करते थे अल्लाह की इबादत के शौक और शौक में। और जब 4 रकअतें पूरी हो जाती तो बैना तस्लीमतैन, 2 सलामों के दरमियान, यानी पहली 2 रकअतों का सलाम फेरा, फिर खड़े हो गए, फिर जब अगली 2 रकअतों का सलाम फेरा, बैना तस्लीमतैन, 2 सलामों के दरमियान, 2 सलामों के बाद फिर वो बैठ जाते थे, इस्तिराहत लेते थे, राहत लेते थे। तो इसे तरवीहा कहा गया, और इसकी जमा फिर आगे तरावी बना। अब बहकी की रिवायत, इमाम बहकी फरमाते हैं, रिवायत की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, मुगीरा बिन ज़ियाद मूसली की सनद से ये रिवायत, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली 4 रकातिन फिल लैल। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की रातों में ये नमाज तरावी की मशरूइयत और इसकी फजीलत और इसकी शान और इसकी ताकीद जो खुद आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई। रमजानुल मुबारक का जब ये महीना आता तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीमात 4 रकअत हुजूर अदा फरमाते हर रात, सुम्मा यतरव्वा, और हर 4 रकअतों के बाद हुजूर कुछ देर के लिए आराम फरमाते, कुछ देर के लिए हुजूर वक्फा फरमाते और अपनी नशिस्त को थोड़ा तवील फरमा देते। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हर 4 रकअतों के बाद बैठना, तरवीहा करना, थोड़ी राहत लेना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। फ़अताल हत्ता रहीमतहू, और फिर जब क़याम फरमाते तरावी के लिए तो फिर रकअतें तवील फरमाते, और इतनी तवील रकअतें फरमाते कि मुझे हुजूर पर रहम आना शुरू हो जाता, हुजूर पर प्यार आना, प्यार तो था ही, प्यार और बढ़ जाता। हत्ता रहीमतहू फ़क़ुल्तु बि अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह क़द ग़फ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। तो मैं अर्ज़ करती, आका इतनी मुशक्क़त क्यों करते? अल्लाह का तो वादा है, उसने तो आपके अगलों पिछलों को
मग़फ़िरत फरमा दी, बख्श दिया, फिर इतनी मुशक्क़त क्यों फरमाते हैं? फिर हुजूर फरमाते आयशा अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या इस पर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा न करूं? ये जो मेरी इबादतों की तवालत है, नमाज तरावी की जो तवालत है, गोया ये अल्लाह के इनामात पर उसके हुजूर मेरा शुक्राना। अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अब ये सुन्नत है, जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अदा किया तो ये हुजूर की क्या बन गई? बोले क्या बन गई? सुन्नत। और इस पर फिर इजमा है, सुन्नत भी है और इस पर उलमाए उम्मत का इजमा भी है। अब सही बुखारी की हदीस, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज ज़ात लैलतिन मिन जौफिल लैल फसल्ला फिल मस्जिद फसल्ला रिजालुन बिसलातिही। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात हुजूर बाहर तशरीफ लाए, मस्जिद में जलवागर हुए और फसल्ला रिजालुन बिसलातिही। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस इबादत के साथ फिर सहाबा ने भी इबादत की, हुजूर ने भी इस नमाज के, सहाबा ने भी इस नमाज के साथ हुजूर के साथ नमाज अदा की। फकासु रहलुल मस्जिद मिनल लैलतिस फज्तमा अक्सर मिनहुम फसल्लू माहू। जब अगली रात आई तो उससे ज्यादा इज्तिमा हो, जितने सहाबा पहली रात थे हुजूर के साथ, अगली रात तरावी की इबादत में उससे ज्यादा लोग आ गए, तादाद ज्यादा हो गई। बस उन्होंने भी ताजदार कायनात के साथ नमाज अदा की। फकासुर अहल मस्जिद मिन लैलति सालिसा, और जब तीसरी रात आई तो तादाद और ज्यादा हो गई, नमाज तरावी अदा की गई। फलम्मा कानत लैलतुर राबिया, और जब चौथी रात आई तो हुजूम इतना ज्यादा हो गया आज असल मस्जिद ही कि लोग उस मस्जिद में समा न सके। इतनी कसीर तादाद सहाबा की जमा इस नमाज तरावी को अदा करने के लिए मस्जिद भर गई, खचाखच भर गई। मगर चौथी रात, इस हदीस पाक में चौथी रात का बयान है, मगर चौथी रात ताजदार कायनात बाहर तशरीफ नहीं लाए। एक रात ये इबादत की, अगली रात सहाबा और आ गए, हुजूर भी आए। तीसरी रात सहाबा आ गए और आ गए, हुजूर भी आए, नमाज तरावी अदा हुई। चौथी रात इतनी तादाद बड़ी सहाबा की कि मस्जिद खचाखच भर गई, मगर चौथी रात ताजदार कायनात तशरीफ न लाए और सहाबा के साथ इस इबादत को अदा न किया। हत्ता खरज लिसलाति सुबह फलम्मा क़दल फज्र, यहां तक कि फिर हुजूर फजर के वक्त तशरीफ लाए, फजर के वक्त तशरीफ लाए। और जब फजर की नमाज हुजूर ने अदा कर ली, अक़बल अला अन्नास फतशहदा, ये सही बुखारी की हदीस। फिर हुजूर सहाबा के सामने हुजूर जलवागर हुए और सहाबा से मुखातिब हुए। फतशहदा, अल्लाह की शहादत बयान की। सुम्मा क़ाल अम्मा बाद, फिर इरशाद फरमाया फ़इन्नहु लम यख़फ़ अलैया मकानुकुम, मुझे खबर थी कि तुम मौजूद। मेरे सहाबियों, रात को मैं तुम्हारे खचाखच इस तरह मस्जिद में आ जाने, कसीर तादाद में आ जाने से मैं बेखबर न था। मुझे खबर थी कि तुम आए हुए हो, लाकिन्नी खशीतु अन तुफ़रज़ अलैकुम, मगर रहमतुल लिल आलमीन के रहमतुल लिल आलमीन ही देखिए, फरमाया कि अगर मैं चौथी रात भी आ जाता तो मुझे खदशा था कि कहीं ये तरावी की नमाज तुम पर फर्ज ना हो। सुभान अल्लाह, कहीं ये तुम पर फर्ज ना हो जाए। फताजिजु अनहा, और तुम इसे अदा करने से आजिज ना हो। अगर ये फर्ज हो जाती, अगर मैं चौथी रात भी आ जाता और तुम्हारे दरमियान इस नमाज को अदा कर, मुझे खदशा था क्योंकि उसमें तसलसल आ जाता तुम्हारे दरमियान इस इबादत की अदायगी में, तो मुझे ख्याल हुआ, खदशा हुआ कि कहीं ये इबादत तुम पर फर्ज ना हो जाए। और फिर ऐसा ना हो कि अगर ये इबादत फर्ज हो गई और मेरी उम्मत
अपनी कमजोरियों के सबब से इसे अदा न कर सकी तो कहीं वो ज्यादा गुनहगार ना हो जाए, फर्ज की अदायगी न छूट जाए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं ताजदार कायनात, और इसकी तरगीब ताजदार कायनात ने तरगीब फरमाई। सहाबा को बार बार जब भी रमजान आता इस नमाज तरावी की तरफ मुतवज्जे फरमाती। फरमाया मन क़ाम लैलत रमज़ान ईमान व एहतिसाबन, जहां ये फरमाया मन साम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान का रोजा रखा, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह की रहमत मुआफ़ फरमा दी। फिर फरमाया यहां मन सामा फरमाया जिसने रोजा रखा पूरा महीना, आगे फरमाया मन क़ाम रमज़ान, जिसने पूरा महीना क़यामुल लैल में गुजारा। क़यामुल लैल, जिसने रमजान की रातों में क़याम किया, फरमाया कि वो खालिक कायनात की रहमत उस बंदे के जिंदगी भर के सारे गुनाह माफ फरमा दी। सुभान अल्लाह। ये नमाज तरावी की बरकत है और अल्लाह की रहमत के हुसूल का इतना बड़ा जरिया है कि अगर 60 साल के गुनाह भी हों और पीछे गफलतें हो रही हो, मगर 60वें साल में भी जाकर कोई रमजान का पूरा महीना ये सलातु तरावी अदा कर लेता है तो अल्लाह पाक इसकी बरकत से जिंदगी भर के गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। अब इमाम नववी फरमाते हैं कि अल मुरादु बिक़याम, ये जो हुजूर फरमाया मन क़ाम रमज़ान, जो रमजान में जिसने क़याम किया। शारे मुस्लिम के शारे इमाम नववी फरमाते हैं शरह सही मुस्लिम के अंदर, फरमाते हैं कि इस अल मुरादु बिक़याम रमज़ान सलातु तरावी, फरमाया कि इस क़यामे लैल और क़यामे रमजान से मुराद वो सलातु तरावी है जो हम अदा करते हैं। इस नमाज तरावी को क़यामुल लैल कहा गया और इसी की तरफ ताजदार कायनात ने मुतवज्जे किया। इस क़याम को, इसी क़याम को जो जिसका हुक्म, जिसकी तरगीब ताजदार कायनात ने दी, इसी रात के इसी क़याम को तरावी कहते हैं। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरग़िबु फी रमज़ान मिन ग़ैरि अन यअमुर बिअज़ीमतिन, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब देते थे। ये हुजूर की तबलीग की अपनी हिकमतें थी, हुजूर उन हिकमतों के मुताबिक हुक्म नहीं फरमाते थे, तरगीब देते थे। मन कामा, जिसने भी क़याम किया, जिसने भी नमाज तरावी अदा की, उमूमी हुक्म हुजूर इरशाद फरमाते, तरगीब देते थे। मिन ग़ैरि अन यअमुरा बिअज़ीमतिन अमरन, और अमर के तौर पर, हुक्म के तौर पर कभी हुजूर ने नहीं, ताकि ये फर्ज ना हो। तरगीब देते थे हुजूर, शौक दिलाते थे। ये हदीस बुखारी में भी है, ये तिरमिज़ी में भी है और मुस्लिम के अंदर पूरा बाब इस नमाज तरावी की तरगीब, नमाज तरावी और इसकी तरगीब पर इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम के अंदर पूरा बाब रकम किया। फिर उसके बाद तिरमिज़ी ने, इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी के अंदर पूरा बाब इस सलातुल तरावी इस पर बांधा है। और फिर सुनन अबू दाऊद में पूरा बाब इस सलातुल तरावी पर बांधा गया है। और फिर फतवुफिया, आगे हदीस पाक फतवुफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अम्रु ज़ालिक, ये तरावी का मामूल जारी रहा ताजदार कायनात की पूरी जारी हयात मुबारका में ये तरावी का मुबारक अमल हुजूर की जिंदगी में जारी रहा। हुजूर ने इसे मुनक़ती नहीं फरमाया। फतवुफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अम्रु ज़ालिक, इसी तरह रहा। और फिर सुम्मा कानल अम्रु अला ज़ालिक फ़ी खिलाफत अबी बकर, और जो मामूल हुजूर का था, हुजूर की हयात मुबारका में वही मामूल सहाबा का रहा। और जब हुजूर का विसाल हो गया तो फिर ये मामूल खिलाफत अबू बकर में भी जारी रहा। खिलाफत अबू बकर में भी यह मामूल तरावी का जारी रहा, इसी तरह जारी रहा। सुम्मा कानल अम्रु ज़ालिक फ़ी खिलाफत अबी बकर व सदरम मिन खिलाफत उमर अला, और
और फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो खिलाफत है, इसके ज़माने के शुरू तक, इसके ज़माने की इब्तिदा तक, खिलाफत उमर फारूक की इब्तिदा के ज़माने तक मामूल वही रहा जो हुजूर के ज़माने में। अब वो क्या था वो हम आगे चल के अर्ज करते, उसकी क्या सूरत थी। और खिलाफत सैयदना फारूक आजम के शुरू के बाद में फिर तरावी की सूरत क्या बनी। फिर आगे एक हदीस पाक, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल शहर रमज़ान शद्द में इज़ारहु, जब रमजान आता हुजूर अपना कमर बंद कस लेते और फिर सुम्मा लम याति फिराशहु हत्ता यंसलिख, फिर रमजान के महीने में ताजदार कायनात अपने बिस्तर पर तशरीफ न ला देते, सारी रात इबादत में और ज्यादा इबादत की तरफ आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे फरमाते। फिर एक हदीस पाक है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फिल मस्जिद फसल्ला बिसलातिही नासुन सुम्मा सल्ला मिनल क़ाबिला। वही हदीस पाक है मगर मुख्तलिफ अल्फाज में। यह हदीस पाक मुस्लिम में भी है, यह हदीस पाक बुखारी में भी है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर एक रात मस्जिद में तशरीफ लाए, लोगों ने आपके साथ नमाज अदा की, सुम्मा सल्ला मिनल क़ाबिला, फिर अगली रात फिर हुजूर ने इसी तरह नमाज अदा फरमाई, सहाबा ने भी अदा की। फ़कासुरन नास सुम्मा इज्तमाउ मिनल लैलति सालिसा, फिर तीसरी रात और ज्यादा सहाबा आ गए। फरमाते हैं कि तीसरी या चौथी रात, तीसरी या चौथी रात फलम यखरुज इलैहिम, फिर हुजूर अपने हुजरे मुबारक से बाहर सहाबा में तशरीफ नहीं लेके आए। फलम्मा अस्बहा, जब सुबह हुई हुजूर तशरीफ लाए, क़ाला क़द रअयतु लज़ी सनअतुम, फरमाया कि मैंने देखा जो तुम कर रहे, मुझे खबर है जिस तरह इबादत तुमने की है, मैं जानता हूं जिस तरह रुकू व सुजूद तुम कर रहे थे। फिर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलम यानी मिनल खुरूज इलैकुम इल्ला अन्नी खशीतु अन तुफरज़ अलैकुम वज़ालिका फ़ी रमज़ान। फरमाया कि मैं इसलिए नहीं आया कि अगर ये तीसरी या चौथी रात भी मुसलसल तुम्हारे साथ मैं इबादत में शरीक हो जाता तो कहीं तुम पर ये नमाज तरावी फर्ज न हो जाती, तो मैं इसलिए बाहर नहीं आया। और फिर बुखारी में जो अल्फाज इस रिवायत से आगे जो ज्यादा किए गए हैं वो ये हैं कि वज़ालिका फ़ी रमज़ान, और ये अमल हुजूर का 3 रातें मुसलसल सहाबा के साथ इबादत का रमजान में, फरमाया कि ये रमजानुल मुबारक में हुआ। इमाम बुखारी, रमजानुल मुबारक, अभी से साबित क्या हुआ, नमाज तरावी का सुन्नत होना। और फिर इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने इस रिवायत के आगे इजाफा करते हुए कहा, वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरक़िबुहुम फ़ी क़ियाम रमज़ान मिन ग़ैरि अन यामुर बिअज़ीमति अम्रिन। हुजूर तरग़ीब देते थे, लोगों को शौक दिलाते थे रमजान में क़याम करने का, मगर हुक्म नहीं फरमाते थे। फ़तवफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कान अल-अम्र ज़ालिक, यहाँ तक कि हुजूर का विसाल हो गया और यही मामूल रहा। फिर खिलाफत अबी बकर, यही मामूल फिर खिलाफत अबू बकर में रहा। वसदरम मिन खिलाफत उमर, और यही रूटीन सैयदना फारूक आजम के खिलाफत के शुरू के जमाने तक मौजूद रही। फिर क्या हुआ, हत्ता जमाहुम उमर अला उबय इब्न काब वसल्ला बिहिम, यहां तक। अब पहले सूरत क्या थी नमाज तरावी की, खुद हुजूर के जमाने में इनफिरादी तौर पर भी लगा, मस्जिद के अंदर कुछ लोग इंडिविजुअली अदा कर रहे होते और कहीं कहीं किसी गोशे में कोई एक जमात भी हो रही होती। दोनों सूरतें बैक वक्त चल रही। आका दो जहां के जमाने अक़दस के अंदर दोनों सूरतें बैक वक्त। कुछ लोग अपनी अपनी इंडिविजुअली अपनी अपनी अदा कर रहे होते थे अलहदा अलहदा। फिर मस्जिद के फी नाहियतिल मस्जिद के अल्फाज आते हैं हदीस पाक में कि फिर मस्जिद के किसी गोशे में
एक जमात भी, छोटी सी एक जमात भी खड़ी होती थी और वो बात जमात नमाज तरावी अदा कर रहे होते थे। ये दोनों सूरतें हुजूर के जमाने में रही। ये दोनों सूरतें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत सिद्दीकी में रही। फिर खिलाफत उमर के इब्तिदाई जमाने तक यही सूरत मौजूद रही। मंजर ये होता था मस्जिद के अंदर, मस्जिद मदीना के अंदर, कि कुछ सहाबा अपनी अपनी अदा कर रहे होते और कहीं कोई जमात हो रही होती, कुछ सहाबा इमाम के पीछे अदा कर रहे होते। फिर क्या हुआ? हत्ता जमाअहुम उमर अला उबय इब्न काब, यहां तक कि फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम सहाबा को नमाज तरावी की अदायगी के लिए एक इमाम के पीछे खड़ा कर दिया, एक इमाम के पीछे खड़ा कर। और ये जो मुतफर्रक तौर पर जो नमाज तरावी अदा होती थी, इसका खात्मा फरमा दिया। हत्ता जमाअहुम अला उबय इब्न काब, लोगों को, तमाम लोगों को हजरत उबय बिन काब को इमाम बनाया और बाकी तमाम सहाबा को उनकी इक्तिदा के अंदर नमाज तरावी। फिर यह खत्म फरमा दिया कि अगर जमात हो रही हो तो इनफरादी तौर पर कोई अपनी तरावी अदा कर रहा हो, फरमाया कि अभी इसकी इजाजत नहीं है। अब मस्जिद के अंदर जो भी नमाज तरावी अदा करेगा वो कैसे? इमाम के पीछे अदा करेगा। हत्ता जमाअहुम उमर अला उबय इब्न काब, हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम बना दिया। वसल्ला बिहिम फकान ज़ालिका अव्वल मा इज्तमा अन्नास अला क़ियाम रमज़ान, तारीख के अंदर पहली हस्ती जिन्होंने इज्तिमाई तौर पर यह मंजर उम्मत मुस्तफ़ा को नमाज तरावी का एक इमाम के पीछे दिया, वो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। और फिर वाखरजहुल अस्क़लानी, अब हम इसकी तरफ थोड़ा सा बाद में आते हैं, लेकिन इब्तिदाई तौर पर इसी के साथ ही बात। वाखरजहुल अस्क़लानी फी तलखीस अन्नहु सल्लल्लाहु सल्ला बिन्नास 20 रकातन लैलतैन, कि वो जो 2 रातें या 3 रातें हुजूर ने सहाबा के साथ नमाज तरावी अदा फरमाई, इमाम अस्क़लानी फरमाते अपनी तलखीस के अंदर कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात नमाज तरावी अदा। कितनी रकातें? 20 रकातें हुजूर ने नमाज तरावी इन 2 रातों के अंदर या 3 रातों के अंदर जितनी भी सहाबा के साथ रातें इबादत में गुजारी, हुजूर ने 20 रकातें नमाज तरावी अदा फरमाई। अब अगली हदीस से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, वो जो मस्जिद में जो मंजर मैंने अर्ज किया नमाज तरावी का हुजूर के ज़माने अक़दस के अंदर, वो क्या था? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, क़ाल ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा उनासुन फ़ी रमज़ान युसल्लूना फ़ी नाहियतिल मस्जिद फ़क़ाल मा हाउला। इनफिरादी तौर पर भी लोग अदा करते थे, मगर एक रात यूं हुआ कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो आपने देखा फ़इज़ा उनासुन, कुछ लोग रमज़ान के अंदर रात को युसल्लूना फ़ी नाहियतिल मस्जिद, मस्जिद के किसी एक कोने के अंदर कुछ लोग नमाज तरावी अदा कर रहे हैं। फ़क़ाला मा हाउला, फरमाया ये कौन है? फ़क़ीला हाउलाए नासुन लैसा माहुम कुरान। अर्ज किया गया हुजूर ये जो बाजमात ये जो नमाज तरावी अदा हो रही है मस्जिद के इस कोने में, फी नाहियतिल मस्जिद, ये जो बाजमात नमाज तरावी अदा हो रही है, अर्ज किया गया हुजूर ये इनके पीछे जो खड़े हैं, इनके पीछे जो खड़े हैं ये वो लोग हैं जिन्हें कुरान नहीं आता, जो कुरान जुबानी नहीं पढ़ सकते, जिन्हें कुरान मजीद हिफ्ज नहीं है, जिन्हें कुरान नहीं आता। लैसा माहुम कुरान, हाउलाए नासुन लैसा माहुम कुरान, इन्हें कुरान नहीं आता। वो उबय इब्न काब युसल्ली व हुम युसल्लूना बिसलातिही, इसीलिए उबय बिन काब इनकी इमामत कर रहे हैं। उबय बिन काब आगे कुरान पढ़ रहे हैं और ये पीछे हालत इबादत में कुरान सुन रहे हैं। जो आज हमारी नमाज तरावी का होता है, हालत जमात में एक इमाम और पीछे कुछ लोगों का जमात की सूरत में हाथ बांध कर खड़े होना, इमाम की इक्तिदा में कुरान मजीद सुनना। आज क्या हुजूर ये उबय बिन काब इनके लिए कुरान मजीद पढ़ते हैं
और ये पीछे तरावी में ये कुरान मजीद सुनते हैं। अब ताजदार कायनात फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाबू व नेम मा सनऊ, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हाँ इन्होंने ठीक मोहर लगा दी इस अमल पर, फरमाया इन्होंने ठीक किया है। व नेम मा सनऊ, और कितना ही अच्छा काम किया है, कितना ही अच्छा काम, कितना ही अच्छा काम किया है इन्होंने। अगर इनको कुरान नहीं आता जुबानी तो किसी एक हाफिज को, किसी एक इमाम को आगे खड़ा करके हालत तरावी के अंदर कुरान मजीद इमाम के पीछे सुनना, ये ताजदार कायनात ने पसंद फरमा के अपनी। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसी। ये रिवायत अबू दाऊद में भी है, ये रिवायत इब्ने खुज़ैमा ने भी नकल की, इस रिवायत को इब्ने हिब्बान ने भी नकल किया, इस रिवायत को इमाम बैकी ने भी नकल किया। और जब इमाम बैकी ने इस रिवायत को नकल किया कि ताजदार कायनात ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा, नमाज़े तरावी की जमात का, इमाम का कुरान पढ़ते हुए और पीछे कुरान सुनते हुए, और इमाम के पीछे क़याम, रुकू, सजदा, तशहुद, ताजदार कायनात ने जब सहाबा का ये अमल देखा, क़ाल क़द अहसनू औ क़द असाबू, फरमाया कि तुमने हसीन काम किया है। इमाम बैकी ने क़द अहसनू, कितना आसान काम किया है तुमने, औ क़द असाबू, या फरमाया कि तुमने ठीक किया। वलम यकरह ज़ालिक, और हुजूर ने सहाबा के इस अमल को नापसंद नहीं फरमाया, हुजूर इस अमल को पसंद फरमाया, पसंद फरमाया। आगे हज़रत अब्दुल रहमान बिन अब्दुल कारी, इनसे रिवायत, कहते हैं कि खरज तुम उमर अब्न खत्ताबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं हज़रत अब्दुल रहमान बिन अब्दुल कारी फरमाते हैं कि मैं एक रात फारूक आज़म, रमज़ान की रातें थी, मैं एक रात फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ लैलतन फी रमज़ान इलल मस्जिद, हम मस्जिद में गए, मैं फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ रमज़ान के महीने में। फ़ैज़न नासु औज़ाउन मुतफ़र्रिक़ून युसल्ली रजुलु लिनफ़्सिही, हमने देखा कि लोग इनफिरादी तौर पर, मुतफर्रक तौर पर मस्जिद मदीना में नमाज तरावी अदा कर रहे हैं, मुतफर्रक तौर पर, अलग-अलग, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, अलग-अलग तौर पर अपनी अपनी जगहों पर मस्जिद के कोनों खुदरों में, कोई शहर में, कोई अंदर नमाज अदा कर रहे हैं, मुतफर्रक तौर पर, किसी बगैर किसी इमाम के नमाज अदा कर रहे हैं। वयुसल्ली रजुलु फयुसल्ली बिसलातिही रात, और फिर हमने देखा कि एक शख्स, उसके पीछे एक जमात, उसके पीछे जमात हो रही है, वो तरावी की जमात कर रहा है, और बकिया कुछ सहाबा वो अलग अपनी अपनी अदा कर रहे हैं, एक जगह जमात हो रही है, बाकी अपनी अपनी अदा कर रहे हैं। जब ये मंजर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, फ़क़ाल उमर, फिर आप बोले इन्नी अरा, मेरा ख्याल ये है, या मैं इसको ऐसे देखता हूँ, लौ जमात हाउलाई अला कारी वाहिद लकाना अम्स, अगर ये अलग-अलग का तरीका अगर मैं खत्म कर दूं और इनको एक कारी के पीछे सबको खड़ा कर दूं, तो फरमाते कि मेरी राय में ये बहुत बेहतरीन होगा। राई तो इन्नी आरा, मैं मेरी राय ये है, और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की राय को मामूली राय नहीं होती थी। आप पढ़ें शान नुज़ूल आयात का, बहुत सी आयात कुरान मजीद की सैयदना फारूक आज़म की राय पर अल्लाह ने नाज़िल फरमाया। हुजूर ने मशवरा दिया, ताजदार कायनात ने मशवरा लिया, सहाबा से मशवरा लिया, मगर तारीख बताती है कि कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ, जो राय
फारूक आजम की होती थी। इधर फारूक आजम राय देते, उधर जिब्रील अल्लाह का कुरान लेकर, अल्लाह का कुरान लेकर आ जाए। अब ये जो आया है करीमा है ना, उहिल्ला लकुम लैलत सियाम रफसु इला निसाई, कि खवातीन के साथ जो ताल्लुक रमजान की रातों में बीवियों के साथ ताल्लुक की जो आयत है, सवाल होता था कि हम रमजान में अपनी बीवियों के पास जाएं या ना जाएं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी राय ली गई। आपने राय दी हुजूर इजाजत होनी चाहिए। फिर ये आया है करीमा जिब्रील फारूक आजम की राय के बाद ऐ महबूब उमर जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। फरमाया कि मेरी राय ये है कि मैं लोगों को एक इमाम के पीछे न जमा कर दूं, नाम सब ये ज्यादा बेहतर होगा। सुम्मा आज़मा फजामाहुम, फिर उस मस्जिद के अंदर आपने तमाम को जमा किया। किसकी इमामत के पीछे? वही तसव्वुर जो पहले से आ रहा था जमात का। फिर बाकायदा इनफरादी जमात खत्म करके एक इमाम के पीछे उस तसव्वुर को मजीद डेवलप किया। एक इमाम के पीछे तमाम सहाबा को जमा फरमा दिया। और इमाम किनको बनाया? वही उबई बिन काब इमाम बनाए गए जिन्हें हुजूर ने इमामत करते हुए देखा, जिनकी इमामत में हुजूर ने नमाज तरावी अदा होती देखी। उसी हजरत उबई बिन काब को फिर मस्जिद मदीना में लोगों का तरावी का इमाम जो है वो कायम कर दिया गया। फरमाते हैं कि सुम्मा खरजतु अलैहि लैलतन उखरा, फरमाते हैं कि अगली रात मैं फिर फारूक आजम के साथ, अगली रात, पिछली रात ही ऑर्डर आया कि अब कोई भी अगर जमात एक जगह हो रही है तो कोई इनफरादी तौर पर अपनी तरफ अदा नहीं कहेगा। हर शख्स का उस इमाम को फॉलो करना जरूरी है। जब ये ऑर्डर आ गया फरमाते हैं सुम्मा खरजतु लैलतन उखरा, फिर अगली रात मैं फारूक आजम के साथ जब मस्जिद में गया तो मैंने देखा वन्नासु युसल्लूना बिसलाती क़ारिहिम, मैंने देखा कि अब सारे सहाबा एक इमाम के पीछे नमाज तरावी अदा कर रहे हैं, एक इमाम के पीछे। क़ाला उमर, फिर वो जुमला बोला सैयदना फारूक आजम ने, नेमल बिदअतु हाज़िही, कि ये कितनी अच्छी बिदअत है, ये कितनी अच्छी बिदअत है। अब बिदअत की भी अक़साम होती है, बिदअत अच्छी भी होती है, बिदअत अच्छी बिदअत कभी बुरी नहीं हो सकती, बुरी बिदअत कभी अच्छी नहीं हो सकती। फरमाया कि ये वो बिदअत है जिसका ताल्लुक इस्लाम की शान और शौकत के साथ है, जिसका ताल्लुक इस्लाम के तसव्वुर ख़ुव्वत के साथ है, जज्बा इश्क़ानियत के साथ है, जिसका ताल्लुक इस्लाम के तसव्वुर हमआहंगी के साथ है। ये उम्मत को एक डोरे में परो देने वाली ये बिदअत है। नेमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। फिर आगे वल्लती यनामून अफ़दलु मिनल्लती यक़ूमून युरीदु आखिरल लैल, फरमाया कि ये जो बड़ी अजीब बात, फरमाया कि ये जो यहां कयाम कर रहे हैं, फरमाया कि इनसे वो बेहतर है जो घर में सो रहे। जरा जुमले में गौर करें। फरमाया कि इमाम के पीछे तो मैंने इनको खड़ा कर दिया, इज्तिमाई नमाज तरावी तो हो गई, हो रही है। फिर फरमाया कि ये जो यहां नमाज तरावी अदा कर रहे हैं इनसे बेहतर वो हैं जो घरों के अंदर सो रहे हैं, जो घरों में आराम कर रहे हैं। वल्लती यनामून अफ़दलु मिनल्लती यक़ूमून, इन कयाम करने वालों से वो सोने वाले बेहतर हैं। वो क्यों बेहतर हैं? युरीदु आखिरल लैल, कि जब रात का तीसरा पहर शुरू होगा वो अपने बिस्तरों को खुदा हाफिज कह देंगे, अपनी नींद को मोहब्बत इलाही में तोड़ देंगे। फिर रात का पिछला पहर होगा, उनकी जबीन होगी और अल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं कि इस टाइम इबादत करने वालों से उनकी इबादत अफजल होगी जो इस वक्त तो सो रहे हैं, मगर जब ये सो जाएंगे तो अद्धी राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़,
फिर आसमानों से निदाएं आएगी, फिर उधर मुनादी निदा दे रहा होगा, इधर ये बिस्तर छोड़कर रात के पिछले पहर रब की खुसूसी रहमतों के साए में रब के हुजूर पेशानियां। और ये हुजूर की सुन्नत, अक्सर ताजदार कायनात हुजूर आराम फरमाते और फिर मामूल जो रहा थोड़ा सा आराम फरमा लेते, फिर हुजूर इबादत और बिलखुसूस रात के पिछले पहर जो इबादत की हुजूर तरगीब देते, जो उस हुजूर की सुन्नत की तरफ इशारा कि वो इबादत जो उस वक्त की जाती है, रात के पिछले पहर में की जाती है, फरमाया कि वो इस वक्त से इबादत से अफजल होती है। और फिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्नल्लाह ताला फर्द सियाम रमज़ान अलैकुम, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज किए, वसनंतु लकुम क़यामा, फरमाया कि खालिक कायनात ने तुम पर रोजा फर्ज किया। हुजूर फरमाते हैं, फरमाया लोगों अल्लाह ने तुम पर रोजा फर्ज किया, अल्लाह ने रोजे का फर्ज अता किया है, मैंने तरावी देकर अपनी सुन्नत अता की। ये अल्लाह का फर्ज है जो तुम दिन को अदा करते हो, और ये मेरी सुन्नत है जो तुम वो अल्लाह का दिया हुआ फर्ज। वसनंतु लकुम क़यामा, और ये क़यामुल लैल ये सुन्नत तुम्हारे मुस्तफ़ा की दी हुई है। मन सामहु व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमि वलदतहु उम्मुहु, फरमाया कि जिसने रोज़ा रखा फिर रात को क़याम किया, जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है और आखिरी घड़ी रमज़ान की गुजर जाती है, इधर आवाज़ आती है मगरिब की अजान की, अल्लाहु अकबर, इधर अल्लाह अकबर की सदा गूंजती है। फरमाया कि उसके साथ ही बंदा इस तरह पाक हो जाता है जिस रोज जैसे माँ के बतन से बाहर आते हुए जिस अपनी पैदाइश के वक्त गुनाहों से पाक था, बिल्कुल उस तरह गुनाहों से पाक हो जाता है। अब ये तो है इसकी मशरूइयत और इसकी फजीलत और इसकी अहमियत। अब रकाते तरावी की रकात एक बड़ा वसी चैप्टर है और इस पर बड़ी तवील गुफ्तगू हो सकती है, मगर इस शॉर्ट से वक्त में, थोड़े से वक्त में सिर्फ चंद एक चीज तवज्जो ताकि आपका अकीदा और इस पर आपका ईमान जो है वो मजबूत हो। कितनी रकातें पढ़नी चाहिए तरावी की? अन यसीद इब्न रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु क़ाला कान अन्नासु यक़ूलून फ़ी ज़मानिही उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ी रमज़ान बिसलासिन व इशरीन। यसीद बिन रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में सहाबा जो नमाज तरावी अदा करते थे, फरमाते हैं कि उनकी तादाद 20 होती थी। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में कितनी तरावियां होती थी? कितनी? 20 तरावी फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में। और अगर सैयदना फारूक आज़म के ज़माने में 20 है तो खिलाफत सिद्दीक़ अकबर में कब 8 होती होंगी? ये वही तसलसल है जो खिलाफत सिद्दीक़ में भी जारी रहा। और अगर खिलाफत सिद्दीक़ अकबर में 20 हैं तो हुजूर के ज़माने में कहां? इसका तसलसल शुरू से 20। अच्छा, 20 से ज्यादा की तादाद भी बयान हुई है जो असलाफ अदा करते रहे, इससे ज्यादा की तादाद भी, मगर ये जो 20 है इस पर अक्सर उलमा का इसी पर इत्तेफाक है कि 20 तरावी। और इमाम मालिक ने भी इस रवायत को नकल किया कि फारूक आज़म के जमाने में कितनी होती थी? 20। इमाम बैकी ने 20 नकल किया, फरमाते हैं कि उनके जमाने में 20 होती थी। फिर इमाम फरयाबी फरमाते हैं कि इस हदीस पाक से रिवायत के असनाद, इसकी जो सनद है, फरमाया कि वो काबिल एतमाद है, वो मजबूत है। और इब्ने कुदामा ने मुगनी के अंदर इस रिवायत को नकल किया और फरमाया कि
20 पर नजरिया कि नमाज तरावी की तादाद 20 है। फरमाया कि इसकी हैसियत एक इजमा की तरह है। इब्ने कुदामा फरमाते हैं कि इसकी हैसियत 20 तरावी की हैसियत, 20 के अदद की हैसियत एक इजमा की सूरत। ये इब्ने कुदामा कौन है? ये इब्ने कुदामा ये हुजूर गौसे आजम जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बराह रास्त शागिर्द है, बराह रास्त शागिर्द। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हिंदुस्तान में आए और फिर सोमनाथ का मंदिर पे हमला किया, बुत तोड़े, यहां इस्लाम का परचम लहराया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे नजरिया इसी इब्ने कुदामा का था। यही इब्ने कुदामा जिनका फिक्र, जिनकी तरबियत सलाहुद्दीन अय्यूबी को यहां पर लेकर आए। हाज़िर गिरामी कदर, आप फरमाते हैं कि ये तसव्वुर के तरावी 20 हैं। फरमाया कि इसकी हैसियत, इस तसव्वुर की हैसियत इजमा की तरह है। वहाजा कल इजमा, ऐसा ही समझे कि जैसे इस पर इजमा है। फारूक आजम के जमाने में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तरावी 20 थी। यह रिवायत सुनन कुबरा में इमाम बेहकी, अब ठीक है, इमाम बेहकी ने भी नकल की, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 496। फिर इमाम फरयाबी किताबुस सयाम के अंदर नकल करते हैं कि आपके जमाने में तरावी 20। इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी में लिखते हैं कि फारूक आजम ने जिस नमाज तरावी की जमात का आगाज किया, उस नमाज तरावी की तादाद भी 20 थी। इब्न हजर अस्कलानी उसकी तादाद 20। फिर आगे इब्न अब्दुल बर अपनी तमहीद के अंदर फरमाते हैं कि तरावी 20 पढ़ी जाती थी। इमाम जुर्कानी शरह मोता में फरमाते हैं फारूक आजम के जमाने में भी तरावियां 20 पढ़ी जाती थी। इब्ने कुदामा में फरमाते हैं, इब्ने मुग़नी के अंदर फरमाया कि उनके जमाने में भी तरावियां 20 पढ़ी जाती थी। इमाम शौकानी ने लिखा, नैलुल औतार के अंदर इमाम शौकानी लिखते हैं फारूक आजम के जमाने में भी तरावियां 20 पढ़ी जाती थी। फिर इमाम ज़ैलवी नसबुल राया के अंदर फरमाते हैं कि आपके जमाने अक़दस में भी तरावियां 20 पढ़ी जाती थी। इब्ने रुशद ने बदायतुल मुज्तहिद में लिखा कि आपके जमाने में तरावी 20 होती थी। अगर फारूक आजम के जमाने में 20 है तो खिलाफत सिद्दीकी में इससे कम कहां होगी? फिर दौरे नबूवत में इससे कम कहां होगी? ये 20 का तसव्वुर सहाबा ने कहां से लिया था? आगे जाके अर्ज करता हूं। अब एक ही रिवायत हजरत इमाम मालिक ने इसको नकल किया है। अन दाऊद बिन हुसैन, हुसैन ये हुसैन स्वाद के साथ है, सीन के साथ नहीं। दाऊद बिन हुसैन से रिवायत की इमाम मालिक ने। अन्ना सामिअल आरज, वो फरमाते हैं कि मैंने हजरत आरज को सुना, वो फरमाते थे यक़ूलु कानल क़ारिउ यक़रउ सूरतल बक़रा फी समानी रकात। हमने सुना, फरमाते हैं कि हमारे जमाने में अन्ना सामिअल आरज फरमाते हैं कि मैंने सुना आरज से यक़ूलु, फरमाते हैं कि हमारे जमाने में ये सूरत थी कि पहली जो 8 तरावियां होती थी, पहली कितनी? पहली 8 तरावी में इमाम पूरी सूरह बकरा खत्म करता था। पहली 8 तरावी में सूरतुल बकरा खत्म होती थी और बकिया उसके बाद क्या होता था? कानल क़ारिउ यक़रउ सूरतुल बकरा फी समानी रकातिन, 8 रकातों में सूरह बकरा खत्म कर देता था इमाम। फैज़ा क़ाम बिहा फिस्नतै अशरत रकातन रन्नास अन्नहु क़द ख़फ़फ़, और जब बकिया 12 रकातों का आगाज होता तो भाई इमाम छोटी छोटी सूरतें पढ़ा कर, मगर तसव्वुर 20 रकत का। पहली 8 में क़िराअत लंबी हो जाती और पूरी सूरह बकरा 8 रकतों में, और आखिरी जो 12 रकतें होती हैं उन 12 रकतों में फिर थोड़ी थोड़ी आयात और छोटी छोटी सूरत पढ़कर क़द ख़फ़फ़, फिर तख़फ़ीफ़ दी जाती, लोगों को ज्यादा मुशक्कत में नहीं डाला जाता, रकतें छोटी कर दी जाती थी।
और इस रवायत को इमाम मालिक ने नकल किया, इमाम बैकी ने भी नकल किया, इमाम फरियाबी ने भी लिखा। फिर आगे इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में फरमाया कि अक्सर अहले इल्म में अलामा रविया अन उमर व अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व गैरहिमा मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकातन। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी फरमाते हैं अपनी सुनन के अंदर कि वो सहाबा जिन्होंने सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इल्म लिया, जिन्होंने अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इल्म लिया, फरमाया कि उन सहाबा का मामूल ही 20 रकात नमाज तरावी, 20 रकात, 20 रकात नमाज तरावी। खुद मौला अली मुर्तज़ा ने भी अली मुर्तज़ा से फैज़ लेने वाले, इल्म की खैरात लेने वाले, फरमाया उनका मामूल भी 20 रकात नमाज तरावी था। और इमाम शाफी फरमाते हैं क़ाल शाफी वहाकज़ा अदरक्तु बिबलदिना बिसलातिन युसल्लूना 20 रकातन। इमाम शाफी फरमाते हैं, चूंकि आप मक्का में रहते थे, इमाम शाफी फरमाते हैं कि हमारे इमाम शाफी फरमाते हैं, अब अहनाफ का अकीदा भी यही 20 का, शवाफे का। इमाम शाफी फरमाते हैं कि हमारे शहर मक्का के अंदर भी 8 नहीं बल्कि 20 नमाजें तरावी की। इमाम शाफी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, और इस रिवायत को तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में नकल किया है। फिर आगे इन सहाबा ने, जो दौरे फारूकी, दौरे सिद्दीक अकबर हो, दौरे अली मुर्तज़ा हो, इवन दौरे उस्मानी हो, ये जो 20-20 की रिवायात मिल रही हैं कसरत के साथ, अभी तो मैंने सिर्फ चंद एक रिवायत कही है, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। अहले इल्म का एक बहुत बड़ा तबका है जिनकी राय इसी सुन्नत 20 रकत पर है। मगर शॉर्ट से वक्त में सिर्फ चंद एक बतौर तबर्रुक आपकी नजर कर रहा हूं। अब इन्होंने दौरे खिलाफत सिद्दीक अकबर हो, खिलाफत फारूक आजम हो, खिलाफत उस्मानी, खिलाफत अली, इन खुलफाए राशिदा के दरबार में ये जो 20 का तसव्वुर रहा, ये सहाबा ने कहां से लिया, ये सहाबा ने कहां से लिया? सुनिए, अन्ना नबी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिब्रुल उम्मा फरमाते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली फी रमज़ान 20 रकातन सिवल वितर। इब्ने अब्बास फरमाते हैं हुजूर के सहाबा, अजल सहाबा में अजीम सहाबा हजरत इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने खुद देखा अल्लाह के पैगंबर और आमिना के लाल, हमने अपने मुस्तफा करीम को अपनी आंखों से 20 रकात नमाज तरावी अदा करते थे। हुजूर ने 20 रकात अदा की, 20 रकातन, 20 रकात हुजूर ने अदा की सिवल वितर, वितरों के अलावा, वितर हटाकर, वितर बाद में अदा होते, मगर उससे पहले जो तादाद होती वो 20 रकात। और इस रिवायत को इमाम बैकी ने सुनन कुबरा में नकल किया कि हुजूर की सुन्नत है 20 रकात। इस रिवायत को हवाला नंबर 2 अब्द बिन हमीद ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया, हुजूर की सुन्नत 20 रकातें। तीसरा हवाला खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में नकल किया। चौथा हवाला इमाम हैसमी ने मजमाउ ज़वाइद में नकल किया। पांचवा हवाला इसका इब्ने अब्दुल बार उन्होंने अपनी तमहीद में नकल किया। फिर हवाला नंबर 6 इमाम अस्कलानी ने फतुल बारी में लिखा इस हदीस पाक को कि हुजूर 20 रकात नमाज तरावी अदा फरमाते। फिर उसके बाद हवाला नंबर 7 इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने तनवीरुल हवालिक में हुजूर की सुन्नत 20 तरावी लिखा। फिर आगे हवाला नंबर 8 इमाम ज़हाबी ने मीज़ानुल इत्तिदाल में लिखा कि 20 तरावी हुजूर की सुन्नत। हवाला नंबर 9 इमाम सनानी ने सुबुल सलाम के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया। फिर हवाला नंबर 9 इमाम मुज़ी तहज़ीबुल अमाल में लिखते हैं। हवाला नंबर 10 इमाम ज़ैलवी ने नस्बुर राया में इस हदीस पाक को नकल किया। फिर हवाला नंबर 11 इमाम ज़ुरकानी ने शरह मौता के अंदर भी ये हदीस लिखी। फिर उसके बाद अजीम आबादी हवाला नंबर 12 अजीम आबादी अजीम स्कॉलर उन्होंने औनुल महबूद के अंदर इसी हदीस पाक को लिखा
और हर सदी में इमाम यही ऐलान करते गए, लोगों 20 रकात नमाज तरावी यही सुन्नत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अब ये जितने वक्त के बड़े बड़े, ये कोई छोटे इमाम नहीं है। जब हम कहते हैं ना इमाम फलां इमाम फलां, इस इमाम से मुराद किसी मस्जिद का इमाम नहीं होता, किसी मोहल्ले की मस्जिद का इमाम न था। ये वो लोग थे जो इल्म में इमामत के दर्जे पर पहुंचे, जो रिवायत हदीस में, तलब हदीस में, हिफ्ज़ हदीस में जो इमामत के दर्जे पर पहुंचे, ये वो लोग हैं। इमामत इल्म की एक आला डिग्री का नाम होता था। ये वो आइम्मा हैं। और हर इमाम लिख गया, इमाम जलालुद्दीन सूती तक लिख गए, इमाम ज़ुरक़ानी तक लिख गए कि 20 रकातें। और फिर सहाबा का मामूल भी यहीं से बना। अनीस साहिब बिन यसीद क़ाला कानू यक़ूमुन अला अहद मिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ी शहर रमज़ान 20 रकातन। साहिब बिन यजीद कहते हैं कि लोग फारूक आज़म के ज़माने में 20 रकात अदा करते थे। वकानू यक़रऊना बिल मिआइन, और कुरान मजीद की वो सूरतें पढ़ी जाती थी कि जिनकी आयतें 100 हैं, 100 आयात वाली सूरतें नमाज तरावी में फारूक आज़म के ज़माने में पढ़ी जाती थी। वकानू यतवक्कऊना अला अस्किय्यतिहिम, फरमाया कि फी अहदी उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फरमाया कि वकानू यतवक्कऊना अला अस्किय्यतिहिम, कि यहां तक कयाम में वही शिद्दत रही, कयाम में कमी नहीं आई। लंबे लंबे कयाम खिलाफत सिद्दीकी में भी थे, खिलाफत फारूकी में भी थे। फरमाते हैं कि खिलाफत उस्मानी के अंदर भी मामूल यही रहा, कयाम तो लंबा होता था, मगर जो बूढ़े लोग होते थे या कमजोर लोग होते थे, वो हालत तरावी में अपनी लाठी के साथ टेक लगा, इतना कयाम होता था कि उनको थकना पड़ता था। और इस थकावट की वजह से वो लाठी के साथ हालत तरावी में टेक लगा लेते थे, मगर कयाम तवील होता था। इस रिवायत को बैकी ने अपनी सुनन कुबरा के अंदर लिखा। फिर उसके बाद इब्न हसन फरयाबी ने किताब सयाम में लिखा, इब्नुल जाद ने अपने मुस्नद में लिखा, और इसी तरह और अइम्मा हदीस ने नकल किया। और सलातुत तरावी, इस पर उलमाए उम्मत का इजमा है। जहां ये सुन्नत है, अब ये सुन्नत कौन सी है मैं अर्ज करता हूं। सुन्नत की भी किस्में हैं, मुअक्कद गैर मुअक्कद। ये कौन सी सुन्नत है मैं आगे अर्ज करता हूं। इसमें इजमा है। इमाम सरखसी फरमाते हैं कि क़द अजमातिल उम्मतु अला शर्इयतिहा व जवाज़िहा व लम युनकिरहा अहदुन मिन अहलिल इल्म इल्ला रवाफिद। फरमाते हैं कि इमाम सरखी फरमाते हैं कि तरावी के मशरू होने में और इसके शरई अमल होने में, इमाम सरखसी फरमाते हैं इसके जवाज में और इसके शरा का एक अमल होने में, यानी इसके मशरू होने में उलमाए उम्मत का इजमा है। उलमाए उम्मत का इस पर इजमा है, इसके जवाज पर इजमा है। वलम युनकिरहा अहदुन मिन अहलिल इल्म इल्ला रवाफिज, और सिवाय राफजियों के। फरमाया कि अहले इल्म में से इस उम्मत ने, किस उम्मत में से किसी ने भी तरावी की इबादत का और इसके मशरू होने का इनकार नहीं किया है। इस पर उम्मत का इजमा है, इस पर उम्मत का इजमा है। इमाम नववी फरमाते हैं कि सलातु तरावी है सुन्नतुन बि इत्तिफाक़िल उलमा। जहां इस पर इजमा है, इस पर इजमा है, वही इसकी एक दूसरी हैसियत भी है। क्या इसका शरई स्टेटस क्या है? ये सुन्नत है। कहते हैं कि उलमा का इसके सुन्नत होने पर इत्तिफाक है, इत्तिफाक है, इत्तिफाक। अब ये सुन्नत कौन सी? सुन्नत कौन सी? दुर्र मुख्तार, हमारी फिक़ह हनफी की मारूफ किताब दुर्र मुख्तार, जिसके अक्सर हवाला जात मिलते हैं। इस दुर्र मुख्तार के मुताबिक ये उसकी इबारत क्या है? अतरावी, दो सुन्नतें हैं, सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा। ये कौन सी सुन्नत है?
अब हवाला दुर्रे मुख्तार, इबारत है अतरावीह सुन्नतुम मुअक्कद, ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये सुन्नत, बोले सुन्नत, ऊंचा आवाज में बोल दें, ये सुन्नत मुअक्कदा है। मुअक्कदा है जिस पर इंसिस्ट किया हुजूर, फर्म हुई, जिस पर ताकीद की। और सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाला गुनाहगार। अगर ये सुन्नत मुअक्कदा है तो सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा ऑप्शनल, पढ़ लेंगे तो अजर सवाब है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो गैर मुअक्कदा। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा का जो हुक्म है, अगर नहीं पढ़ेंगे आप गुनाहगार होंगे। हुजूर की सुन्नत मुअक्कदा तर्क हो जाएगी। वो अमल जिस पर हुजूर ने सारी जिंदगी अपनी उम्मत में जो अमल दिखाया है, वो अमल अगर आपकी जिंदगी में रमजान में नजर ना आया, इसका मतलब है कि आपने इस सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। और सुन्नत भी मुअक्कदा जिसके आप तारिक हो गए, जिसको आपने छोड़ दिया और छोड़कर गुनाहगार हो गए। अब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल क्या था? हजरत अबुल हसना अन अबी हसना अन अली अमर रजुलन अन युसल्ला बिन्नासी खम्सत तरावीहात 20 रकातन। अबुल हसना फरमाते हैं कि हमने देखा फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी को इमाम मुकर्रर किया। अमर रजुलन अन युसल्ली बिन्नास, फरमाया कि लोगों को नमाज तरावी की जमात करवाओ। और फरमाया कि इसमें 5 तरवीहात कितने होने चाहिए? 5 तरवीहात। 5 तरवीहात के साथ फरमाया कि टोटल रकातें कितनी होनी चाहिए? फरमाया मैं अली मुर्तज़ा तुझे हुक्म देता हूं, इतनी ही रकातें पढ़ाओ जितनी हुजूर पढ़ते थे। इन्हें 20 रकात नमाज तरावी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। 5 तरवीहात, वो जो तरवीहा जिसकी तशरीह मैंने शुरू में की है, तरवीहा किसे कहते हैं? जो लोग बाद में आए हैं, हर 4 रकत के बाद जब आप बैठ जाते हैं, इसे तरवीहा कहते हैं। 4 रकत के बाद बैठे, फिर वो पढ़ा सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, तो थोड़ी देर वक्फा होता है, इसे तरवीहा। तरवीहा यानी राहत लेना, थोड़ी सा वजूद को थोड़ी सी राहत देना, वजूद को थोड़ा सा रेस्ट देना, थोड़ा सा स्टे करना, बैठ जाना, थोड़ा सा आराम करना। ये सुन्नत है मुस्तफा। कैसा फरमाते हैं थ्रू आउट हुजूर का ये मामूल रहा। हर 4 रकत के बाद हुजूर बैठते, थोड़ा सा रेस्ट फरमाते, फिर उसके बाद 5वीं रकत के लिए हुजूर क़याम फरमाते। फरमाया अली मुर्तज़ा ने कि 5 तरवीहात के साथ, पहला तरवीहा 4 रकतों के बाद, अगला तरवीहा बोले 8 के बाद 2 हो गए, अगला तरवीहा 12 के बाद 3 हो गए, अगला तरवीहा 16 के बाद 4 हो गए, फिर अगला 20 के बाद। और जो 20 रकतें हुजूर की सुन्नत, यही अली मुर्तज़ा का। अब एक बड़ी दिलचस्प बात, बिल्कुल एंड पर आखिरी बात, बड़ी दिलचस्प बात। अब जो कहते हैं कि तरावीह 8 होती, बड़ी लतीफ सी बात है, बड़ा दिलचस्प नुक्ता है, उसको समझिए। 8 तरावी को तरावी कहा ही नहीं जाता। अगर आप 8 पढ़ते हैं तो इस पर तरावी का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। 8 रकत को अहले इल्म समझते हैं। और मुझे हैरत हुई जब एक अहले हदीस मुफक्किर, उनका मैंने ये नजरिया पढ़ा, उन्होंने भी लिखा एक मकाम पर, अहले हदीस, उन्होंने भी एक मकाम पर लिखा और तायीद की इस बात कि ये बात दुरुस्त है। 8 तरावी को तरावी कहा भी नहीं जा सकता। क्यों? तरावी है जमा। तरावी क्या है, जरा गौर से समझिएगा। तरावी क्या है? तरावी जमा है। तरवीहा वाहिद, तरवीहा वाहिद, तरावी है जमा। फारसी हो उर्दू हो, उसमें 2 ही होते हैं, या वाहिद होता है या वाहिद होता है, या जरा गौर से समझिएगा। फारसी है, उर्दू है, दीगर ज़बानें हैं, इंग्लिश है,
या वाहिद है, एक से ज्यादा ऊपर गए तो क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। अरबी में नहीं होता, अरबी में नहीं होता। अरबी में एक के लिए वाहिद होता है, दो को जमा नहीं कहते, दो को तस्निया कहते हैं। अरबी में जमा के लिए कम से कम 3 होना जरूरी। अब आप समझ रहे हैं? ज़हीन लोग मेरी बात तक पहुंच रहे हैं। अरबी जुबान में जमा होने के लिए कम से कम कितने जरूरी हैं? 3। एक वाहिद, 2 तस्निया, तस्निया मर्रतैन, 2 मर्तबा तो तस्निया। जैसे फरीकैन, फरीकैन एक फरीक ये, एक फरीक ये, 2 हो गए तो फरीकैन। ये जमा नहीं है, ये तस्निया, तस्निया। इसी तरह आइन, 2 आंखें, फरीकैन 2 गिरोह, उज़ुनैन 2 कान, सिन्नैन 2 दांत। तो इसके लिए ऐन के साउंड में वर्ड आता है जो तस्निया होता है। ठीक हो गया? अरबी जुबान में जमा के लिए कम से कम कितना होना जरूरी है? 3। अब पहला हो गया तरवीहा, 4 रकतों के बाद। वो क्या हो गया? तरवीहा 2, और फिर 8 रकों के बाद, 8 रकतों के बाद तरवीहा तैन होता है, तरावी नहीं होता। 8 रकतों के बाद क्या होता है? तरवीहा तैन होता है। 8 रकतों को तरावी कहा ही नहीं जाएगा। तरावी को तरावी कहलाने के लिए कम से कम 12 रकतों का होना जरूरी। सुभान अल्लाह। कम से कम कितनी? 12 रकतें हो तो लफ्ज़े तरावी का इतलाक होता है। कम से कम 12 रकतें हो। क्यों? पहली बार आप बैठे 4 के बाद, दूसरी बार बैठे दूसरा तरवीहा 8 के बाद, तीसरा तरवीहा जब 12 के बाद होगा तो फिर ये तरावी। 8 को तो तरावी कहा ही नहीं, 8 तरावी नहीं बनती। कम से कम कितनी हो तो तरावी का इतलाक होता है 12। और 12 का मामूल ना ये सुन्नत है, ना किसी खिलाफत राशिदा के किसी लम्हे में हुआ, ना ये असलाफ का मामूल रहा। 12 का तसव्वुर है ही नहीं, तो कम से कम 12। और फिर ज्यादा से जो तसव्वुर मिला हमें आके जो वो है 20 रकत का। कम से कम 12 हो तो लफ्ज़े तरावी होता है। फिर उसके बाद अगला तरवीहा 16 पर, फिर अगला 20 पर। तो तादाद 12 भी नहीं है, अगरचे तरावी का इतलाक हो गया मगर तादाद 12 नहीं है। मामूल सलाफ का, सहाबा का और आका दो सल्लम का वो 20 रकत नमाज तरावी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदा करेंगे। अच्छा, जो हजरात आ रहे हैं नमाज तरावी में, मुझे ख्वाहिश की गई थी, ख्वाहिश की हुई। अब चूंकि रमज़ान का महीना कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती नहीं वहाँ, तो ख्याल आया कि चलो 4 हफ्ते हैं, आराम सुकून से घर में चलते हैं। और फिर जब ये ख्याल आया तो फिर साथ ही मैंने मुर्जा भाई को कॉल की, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। आजकल वैसे भी सरप्राइजेस का हफ्ता चल रहा है ना, टीवी पर भी सरप्राइज चल रहे हैं, हर जगह सरप्राइज। मैंने कहा एक सरप्राइज मैं भी देता हूँ जाकर। तो इंशाल्लाह अभी जब तक हूँ यहाँ तब तक इंशाल्लाह हाजिर होता रहूँगा। क्योंकि ख्वाहिश थी अहबाब की इस मसला तरावी पर गुफ्तगू की, तो आज तरावी का तसव्वुर आप हज़रात की समझ में आ गया। कितने हाथ उठा के बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह एहसान है। नमाज तरावी में ज़रूर शिरकत करें, रौनक बढ़ाएं इस मस्जिद की। अभी मुझे याद आया एक सेकंड में, आपका काम शुरू होना था, तामीर का हो गया शुरू? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। और